A very good morning, 7th class. I hope you all are enjoying your quarantine time and stay healthy at home. So, as we have already completed chapter number 15, that is light. So, today we are going to start chapter number 5, acids, bases, and salt. As you can see on the screen, chapter number 5, acids, bases and salts, it contains three things. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. बट ये तीनों चीज़ें होती क्या है? दीज आर दी सब्सटेंसेस. ये कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो आपकी मम्मा ने आपको किचन में काम करते हुए सिखाया होगा या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सिखाया होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों है या उसका साइंटिफिकली क्या नेम है ये कभी नहीं बताया होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज थिंग्स जो आपको पता तो है लेकिन साइंटिफिकली आपको उनका मीनिंग, उनका यूज़ नहीं पता है. सो लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स. सो एसिड्स वर्ड जो है, एसिड वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड कौन सा है? एसिडे, जिसका मीनिंग है सार. सार मीन्स खट्टा, एसिड मीन्स खट्टा. जैसे लेमन, लेमन नींबू सार होता है, खट्टा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है. टेमरिंड, इमली खट्टा होता है क्योंकि उसमें टार्टरिक एसिड होता है. विनेगर, सिरका, वाइट ट्रांसपेरेंट सिरका जो आप अपनी चाउमीन में यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में यूज़ किया जाता है, दैट विनेगर इज़ ऑल्सो सार इन टेस्ट, खट्टा होता है और वो कहलाता है एसिटिक एसिड. फाइन. सो जनरली एसिड्स क्या होते हैं? कुछ भी चीज़ जो आप अपनी किचन में या घर में यूज़ करते हैं और जो खट्टा होता है. कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा है, जैसे लेमन खट्टा है, मौसमी आजकल सीज़न है, खट्टा है. कभी कभी आम खट्टा आ रहा है इस बार, दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग सिट्रिक एसिड्स. और जो विटामिन सी, एसिड्स जो खट्टे होते हैं, अगर आप कभी नींबू के रस को छुएंगे ना तो जहाँ पर आप उसे लगाएंगे वो एरिया थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. ठीक है. तो एसिड्स जो है वो नॉन सोपी होते हैं, मतलब सोप वैसे नहीं होते, स्लिपरी इन टच नहीं होते हैं. ठीक है. एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं. अगर आप देखेंगे सेल, जो घर में पेंसिल सेल, एसी रिमोट या फिर टेलीविज़न के रिमोट में यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर भी एसिड्स फिल किए जाते हैं, सेमी सॉलिड एसिड्स. क्यों? क्योंकि एसिड्स जो है बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. आप लाइम जूस को, नींबू पानी बनाते हैं आजकल, तो वो पानी में अच्छे से घुल जाता है ना, तो जो मतलब है सिट्रिक एसिड अच्छे से घुल जाता है. इमली, कभी आपने इमली की चटनी घर में बनाई है तो इमली भी बहुत अच्छे से घुल जाता है पानी के साथ. वहीं विनेगर अगर आप वाटर में डालें तो विनेगर भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है. फाइन. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स दो तरीके के हैं, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. नेचुरल बना किससे है? नेचर से. तो नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स से मिलते हैं. नेचुरल एसिड्स जो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं, जो हम खा सकते हैं इजीली, जिसको हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ख़राब नहीं होंगे, मींस नॉन कोरोसिव होंगे. वो हमको कोई हार्म नहीं करेंगे, हमको जलाएंगे नहीं, इवन हमारे लिए अच्छा होगा. अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आजकल विटामिन सी जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो बहुत ज़रूरी है. फाइन. और वो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? लेमन हो गया आपका, मौसमी हो गया, आम हो गया, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है, खट्टी चीज़ों से. बेसिकली उसमें सिट्रिक एसिड होता है. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स कहलाते हैं लेबोरेटरी एसिड्स. अगर आपने केमिस्ट्री लैब में कभी भी आते जाते हुए देखा है तो उसमें जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं.
ठीक है, धरती से मिलते हैं, अर्थ से। मिनरल एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हम उन्हें खा नहीं सकते, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते खाने पीने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। कोरोसिव मीन्स जो जला सकते हैं, हमको इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा है, जो स्टमक में रिलीज होता है। ये एसिड जो है बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है। फाइन। और अगर आप खाना ना खाएं तो इसी एसिड की वजह से आपके पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिससे कि पेट दर्द होता है और आपको पता चलता है कि आपको भूख लगी। फाइन। नेचुरल एसिड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स, वहीं पर मिनरल एसिड्स का दूसरा नाम है लेबोरेटरी एसिड्स। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आप एसिड्स को कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है? फर्स्ट, सार इन टेस्ट, खट्टा होगा। नॉन सोपी इन टच, आप उसे टच करेंगे तो वो सोप की तरह स्लिपरी नहीं होगा। सोल्यूबल इन वाटर, एसिड्स जो हैं जनरली या मैक्सिमम बोले तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके मिल्क में होता है, जो आप फील कर पाते हैं जब दही जमता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। ये किंग का क्राउन है, ताज है। इसमें आपने देख सकते हैं मैंने नाम लिखा है ताकि आपको हेल्प करे कि आप याद रख सकें इसको। सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड्स, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फाइन। नेक्स्ट सब्सटेंस है आपका बेस, बेसिस। बेस्ट तरीका इसको याद रखने का क्या है? बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। तो जैसे कि एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और सोपी इन टच। जितने भी आपके शैम्पूज हैं या फिर जितने भी आपके सोप्स हैं, उनमें बेसिस यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, उसमें फ्रॉथ आता है, झाग उठता है। एग्जाम्पल, ये भी हम घर में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन पीरियड वी ऑल आर, यू कैन से, वेरी मच इंडल्ज्ड इन बेकिंग। हम काफ़ी ज़्यादा बेकिंग कर रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा फूड चैलेंज ले रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जिसमें वो मैक्सिमम बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। बोथ द थिंग्स आर बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो बेसिस क्या है? बिटर हैं, कड़वे होते हैं, सोपी इन टच, स्लिपरी होते हैं। मैनी बेसिस आर इनसोल्यूबल, ज़्यादातर बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो भी बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं एल्कलीज। बेसिस भी एसिड्स की तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने एकदम बाइसेप्स बना के आपको हेल्प किया है लर्न करने के लिए। जो बाइसेप्स हैं वो शो करते हैं स्ट्रेंथ। तो जो बेस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बट द थिंग इज, क्या हम लैब में या स्कूल में या फिर हॉस्पिटल्स में अगर एसिड और बेसिस का पता लगाना चाहते हैं तो क्या हम हर चीज़ टेस्ट करेंगे? क्या हमारे लिए हर चीज़ टेस्ट करना सही है? सो हियर आई एम एंडिंग अप माई क्लास विद अ क्वेश्चन। जस्ट सर्च कि क्या एसिड्स एंड बेसिस, जो लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस हैं, उनको टेस्ट करना सही है? इफ़ यस, वाई? इफ़ नो, वाई? So take care. Bye bye.